बाबा बाबा हाँ, मेरी बुद्धि में कौन है? शैतान है, व्यर्थ है, रतन नहीं है, व्यर्थ है। तो आपका काम क्या बनता है उस समय? हमें लाते रहो, सुनते रहो। क्या बनता है फर्ज? फर्ज क्या बनता है? याद दिला। अरे क्या चक्कर में पड़ गए दीदी, बाबा ने क्या कहा, हमें तो अच्छा देंगे, अब नहीं करा तो छोड़ो ना, ये फर्ज बनता है। देखो नहीं जी, दीदी क्या कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे आप? दीदी हुआ है क्या? एक आदमी तो दीदी कह रहा है, ये तो बढ़ावा देना हो गया ना, याद दिलाओ। कोई भी संपूर्ण नहीं है, आत्मा में कह रहा है अभी संपूर्ण तो नहीं जाना, क्योंकि पूरा क्लास देख के जाना वो बात अलग है। अगर कोई ये कहे कि भाई हमें संपूर्ण अभी नहीं बनना है तो भले उसको छोड़ दो, लेकिन तो सामने से कहता है कि भाई बताओ, अगर कुछ दिखता है ना तो बताओ, है ना, तो बनना है, हमें तो कमी है, बताओ, है ना, बुरा नहीं मानेंगे, बताने तो और अच्छा है ना, क्योंकि बाबा तो ऊपर से आके बताने वाला है। बाबा ने तो 4 पेज के चिट्ठी हमारे पास भेज दी, अब करो या ना करो तुम्हारा काम है। सबसे बड़ा सहयोग है ये हम सबके लिए, एक दूसरे की कमी आपस में शेयर करना, ठीक है। अभी हम लोग ट्रेनिंग में गए थे ना सलोनी बहन के साथ, तो हमें बताया गया था कि 25-25 पॉइंट लिखिए, एक दूसरे की कमी भी लिखिए और अच्छाई भी लिखिए। तो जब ढूंढने लगे तो कमी दिखाई नहीं दे रही थी, अच्छाई दिख रही थी, कमी दिखाई नहीं दे रही थी। सब ताज्जुब की बात, बाबा ने ऐसा पता नहीं वरदानी हाथ घुमा दिया था क्या सबके ऊपर, और जिसने भी लिखी ना स्टेज पर मंगाई थी वो सारी लिस्ट सब बहनों ने लिखी, कभी किसी ने लिखी ही नहीं। जब पूछा गया तो कहा लिखते क्या, दिखाई नहीं दी। अब इसे क्या कहेंगे? देखो टॉपिक तो दोनों दिए थे ना, है ना। हाँ, इसी तरीके से हम भी देखते हैं तो बुराई नहीं दिखाई देती, और अपनी नजरिए से हम देखते हैं तो बुराइयां ही। लेकिन वहाँ जो टॉपिक दिया गया था, जो दूसरा टॉपिक था ना कि उतने बुराइयां भी लिखनी, चलो उतनी नहीं, जितने दिखाई दे उतनी लिखो, एक भी बुराई नहीं लिखी, ऑटोमेटिकली लिखी। तो बताइए, हाँ दिमाग से निकाल के सबकी, किसी को कोई गीला शिकवा किसी का तो होगा कुछ भी नहीं। तो बाबा यही चाहते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब याद रहेगा, सबसे बड़ा पुण्य क्या बताया? बाबा को याद करना, याद दिलाना और सेंटर खोलना, और अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, है ना। और पाप क्या बता दिया? पर चिंतन, है ना, मतलब पर माना दूसरे के बारे में जो भी हम बोलते हैं वो बोले तो अच्छा बोले, अच्छा तो बोल सकते हैं, है ना, अच्छे की छूट है। तो बच्चे जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह हार जीत का खेल है, जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, शिव बाबा को पसंद है तो ड्रामा हमें भी पसंद आना चाहिए, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों के दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं, एक ही बार करने दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, तुम जानते हो कि सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवरों में भी बहुत प्यार रहता है। तो कितना प्यार रहता है, किसके बारे में बताते हैं? कौन से पशु के बारे में बताते हैं? शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं, गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, है ना। तो वहाँ इतना प्यार रहता है। अब आप ऐसे कर्म करने सिखाते हैं जो कभी आपस में प्यार खत्म ही नहीं होगा। आपस में प्यार कब खत्म होता है? कब खत्म होता है? आप तो मुझे बहुत अच्छा मान रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं मेरी, लेकिन अंदर खाने में कुछ और कर रहे हैं। और आपको जो पता चल जाए, है ना, पूछ नहीं रहे सामने से, लेकिन दूसरे के कई बार ऐसा होता है वो सच्ची होती है, कई बार ऐसा होता है सच्ची नहीं होती है, लेकिन तीसरा व्यक्ति दोनों को अलग करने के लिए कुछ ना
कुछ कर देता है, ऐसा भी होता है ना। तो अगर हमें वो जानना है कि मैं तो इतनी अच्छी भावना रख के बैठी हूँ, लेकिन इनके ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के कहने पे मेरे मन में चला ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, उसी से पूछना चाहिए कि भाई आपके मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो एक बार तो संकोच करेंगे, वो नहीं चल रहा होगा तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर मना कर दे। इसका मतलब जो तीसरी आत्मा वो क्या कर रही थी, वही गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ वाले से दोस्ती करनी चाहिए या किनारा कर देना चाहिए, किनारा कर देना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जहाँ हमारा आपस में प्यार बढ़ता चला जाए और कम ना हो सके। और दुनिया वाले क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। इनका प्यार देखा नहीं जाता ना, कैसे दो मिलके रह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, थोड़ा सा भी डिटेच है, तो न्यारेपन का अनुभव कभी कर नहीं सके। बाहर का तो है, यहाँ बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं, सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं। अगर सूक्ष्म में भी जरा सा है, किसी ने बहुत अच्छी सेवा की है ना, उसकी तरफ लगाव होना, लगाव का मतलब उसको मदद करना, उसकी अच्छाई दिखाई दे रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प आप कर रहे हैं, तो उसको लगाव नहीं कहेंगे। लगाव किसे कहा जाता है कि वो आत्मा ऐसी है, बहुत अच्छी है, उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, उसको कहेंगे लगाव। लेकिन वो आत्मा भी ऐसी, वो भी ऐसी, बार बार याद आना, सारे अच्छे हैं, है ना। तो सबको मदद मिल रही है, जैसी जिसको मदद की आवश्यकता है, तो इसको लगाव नहीं कहेंगे। लगाव मतलब बाबा की याद में बैठे तो भी याद किसकी आ रही है, उसी की याद, उसको है ना, उनके बिना हम रह नहीं पाते। बाबा कह रहे जरा सा भी सूक्ष्म में भी होगा तो न्यारे प्यारे बन नहीं सकेंगे। अभी सत्यों की फैमिली के तो समीप आने वाले, नजदीक है ना, दुनिया के समाचार तो सुन रहे होंगे, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की आग जलाए। अमेरिका सबसे ज्यादा धनवान था ना, तो सारा धन किस में जा रहा है, आग लग रही है ना। बुझने वाली अरब में तो वहाँ तो डीजल है, वहाँ पे बताइए, है ना, जहाँ डीजल है वहाँ आग लगनी चाहिए, वहाँ आग नहीं लगी, वहाँ आग नहीं लग रही, वहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ सूखे में आग लग रही है। तो बाबा कह रहे बच्चे वो समय आ चुका है। अब तो दुनिया वाले भी इस बात को मानते हैं कि सच में जो शास्त्रों में सुनते थे, या ओम शांति वाले भी कहते हैं। देखो ताज्जुब की बात, जो बिल्ली के पुंगरे की कहानियां सुनते हैं, अमेरिका में एक फैमिली बिल्कुल सुरक्षित है, चारों तरफ आग लगी, ये पीस ऑफ माइंड के समाचारों में सुना। बाबा के बच्चे पूरे से, उनके मकान को कुछ नहीं हुआ, कमाल है, क्या ऊपर से बरसात होगी थी क्या मकान, एक भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो विभीषण थे दीदी जी, विभीषण थे वो, अच्छा वो विभीषण थे, लंका में आग लग रही ना, लंका में जो आग लगी थी उसका घर बच गया है, बिल्कुल हो रहे होंगे, हाँ समाचार बाहर तक आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे तो वे कौन है, ऐसे अंत समय चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, रोना पीटना, हाय हाय बच्चों, किसी का कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है ना, तो रोएंगे। लेकिन हमें पता ही आत्मा शरीर छोड़ के गई है, तो इनको तो और अच्छा शरीर मिलने वाला, तो हम रोएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आ जाए तो और भी रोले, दुनिया वालों को तो नाटक जानते हैं। अच्छा होने के लिए अब समझने लगे ना, पहले नहीं समझते थे ना, अब समझने लगे। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे, वर्तमान समय जैसा चारों तरफ देख रहे हैं, इस समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है ना। अभी तो ब्राह्मण परिवार दिखाई भी देता है, हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं,
लेकिन आने वाले टाइम में ध्यान रखना, ब्राह्मण परिवार की भी मदद नहीं मिलने वाली। अकेले खड़े होंगे मैदान में, बस एक बाबा। अगर बाबा को अच्छी तरह पकड़ लिया तो बेड़ा पार है। लेकिन अगर हमने देखा इतना बड़ा परिवार है हमारा, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है? लेकिन अब जरूरत है सोचने की। क्या जरूरत है? मेरे पुरुषार्थ में कहाँ का कमी है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है, तो हर किसी को पेपर देना है, देना हर किसी को। हाँ जी, अब दोबारा से भी आ रहा है कोरोना। युद्ध के मैदान में हम सब देखते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले, पैदल। तो वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं। क्या वो पड़ोसी को देखता है या अपने को बचाता है? क्या करता है? देखा कभी युद्ध, महाभारत के युद्ध देखा टीवी में? वो पड़ोसी को देखता है कि इसको ना लग जाए, या अपने को देखता है मुझे ना लग जाए? अपने को देखता है ना। तो अभी तक तो युद्ध था, लेकिन अब तो महायुद्ध होने वाला है। तो इस महायुद्ध में चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी, चारों तरफ से। तो उस समय हम अपने बहू बेटों को देखें, पोती को देखें, पोते को देखें, भाई को देखें, पति को देखें, पत्नी को देखें, बहन को देखें, या अपने आप को देखें? किसे देखेंगे? अभी अमेरिका में आग लग रही है, कितने लोग घर बार छोड़ के भागे हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। क्या सारे भागे? सारे नहीं भाग पाए, जल के मर गए। उनके जो बड़े बुजुर्ग थे तो भाग नहीं पाए बेचारे, उन्हें छोड़ के भाग गए, अपने छोटे बच्चों को छोड़ के भाग गए, क्योंकि अपनी जान प्यारी थी। तो बताइए, अब बच्चों को लेके भागेंगे तो कितना तेज भागेगा, और अकेला भागेगा तो अभी और तेज हो गई है। हवा का रुख बहुत भयंकर चल रहा है। तो सारे जाएंगे, बचेगा कौन? नहीं, बम की बात अलग है। ये जो आग, जो जंगल में जो आग लगी वो शहर की तरफ बढ़ रही है। जवान भाग रहे निकल के। अब कहाँ गया वो पति पत्नी का प्यार, कहाँ गया वो माँ बेटे का प्यार, कहाँ गया वो बहन बहन का प्यार? सबको अपनी जान प्यारी होती है, कोई किसी का नहीं होता। भले कितने भी वायदे करें, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, कोई नहीं होता। हमें एक बात बताए कि हर एक को अपनी जान प्यारी लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, आप अपने आप को अकेला। हमारे जान के दादी जी 5 केले खिलाते थे ना, याद है? 5 केले खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लोग तो तन के स्वस्थ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मन स्वस्थ होगा तो तन ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। तो 5 केले कौन से हैं? याद करिए, 5 केले बताएंगे। कौन बताएंगे? सबने सुन रखी, अनुभव। और कौन बताएगा? अमरदीप भाई। और हम लोग उनको ठंडा लगा रहे कि बताओ, क्या पता उनको याद ना हो। सर्दियों में केले ना खाते जी हम, इसलिए भूल गए। ठंडे रहना जी केले थोड़ा से। वो केले तो 12 महीने खाने हैं, रोज खाने हैं। वो केले तो रोज। अच्छा, पर तो को याद है, इसका मतलब खाते नहीं केले आप? याद तो होगा जी, पर अब थोड़ा सा वो याद है, गलत ना हो। 5 केले, 4 याद है। चलो अच्छी बात है। 2 को 5 याद है, 1 को 4। चलो 4 वाले सुनाओ पहले। हाँ, कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ सही, 4 हो गए। ताली बजाओ भाई, कोमल घूमती है। समझ में आ गया? बहुत बार रिपीट हुई है ये बातें, है ना? अच्छा, अमरदीप भाई सुनाइए 5 केले। 5वां कौन सा? अकेले आए थे, अकेले जाना है। 2। मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेली आत्मा को मुझे जाना है। हाँ, अकेले आए थे, अकेले जाना होगा तो 2। मुझे आत्मा को अकेले में बैठकर अकेले शिव बाबा को अकेले ही याद करना। हाँ, अकेले ही याद करना। अकेले में बैठ के अकेले बाप को अकेले ही याद करना। ये नहीं कि कोई और बैठा तभी मैं बैठूं, है ना? 5 तीन पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं ना। अकेले को अकेले में मतलब एकांत में, किससे कोई मतलब नहीं है ना। और अकेले ही याद करना है। पड़ोसी बैठा भी अगर मेरे साथ, तो पता है कि पड़ोसी को याद कर रहा है, किसी और को याद कर रहा होता है ना ऐसा। हम सब यहाँ योग में बैठे, ये बोले शांत बैठे हैं। अनु बहन भी बताएगी,
केला कच्चा सा लग रहा है ना एक अच्छा एक केला कच्चा लग रहा है, केला पका हुआ है कोई? पका हुआ यही है। अनु बहन बताइए अकेले जाना है, हम्म, अकेले में हम्म, अकेले को और अकेले होकर अकेले को याद करना। हाँ तो यही तो है भाई, तो है, वही तो है। भाई जी को कच्चा लग रहा है। ये तो केल में लगी दिखाई नहीं दी ये दर्जन कर दो पका पूरा तो 6 हो गए दिखे कह रहे जी एक दर्जन कर दो जी पूरे। अच्छा हाँ, इसको आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं, अब सही है फिर तो दर्जन आप इसको बढ़ा सकते हैं कि अगर अपने पुरुषार्थ में और अकेले वतन में अकेले वतन में अकेले वतन में जाना है, किसी और को लेके नहीं जाना है, राइट। और किसी को कौन लेके जाता है? हाँ कभी कभी लेके जाना पड़ता है, सही कह रहे हैं। अकेले वतन में याद करना। हाँ किसी को भोग स्पेशल कोई बीमार है, करना पड़ता है बहनों को भी, वो बीमार में पता चला है उसको ऑक्सीजन लगी है, माता भाई कोई भी है, तो हम उसको फिर जब भोग लगाते हैं ना तो उसको वतन में ले जाते हैं, यहाँ पेट भर के खाओ, क्योंकि वहाँ तो नल की लगी हुई तो खा नहीं सकती ना आत्मा, तो ऐसा करना पड़ता है उसके लिए। अच्छा अभी मैं अनुरोध करूँगी सलोनी बहन हम सबके बीच में आएंगी और अपना अनुभव भी शेयर करेंगी आज का।